नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ईसी रिसर्चर, जहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग से जुड़े रोचक विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे एंटेना के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 5G नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एडवांस्ड राडार सिस्टम्स में अहम भूमिका निभाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीम फॉर्मिंग, डायरेक्टिविटी और फेज्ड अरे कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरे एंटेना एक प्रकार का एंटीना सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल छोटे एंटीना एलिमेंट्स को एक विशेष पैटर्न में अरेंज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिग्नल की डायरेक्टिविटी, गेन और बीम फॉर्मिंग को इंप्रूव करना होता है। यह एंटेना सिस्टम रेडार, वायरलेस कम्युनिकेशन, 5G, सैटेलाइट सिस्टम्स, मेडिकल इमेजिंग और डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। आरए एंटेना का मूल सिद्धांत वेव इंटरफेरेंस पर आधारित होता है। जब मल्टीपल एंटेना एलिमेंट्स को अलग अलग फेज और एम्पलीट्यूड के साथ सिग्नल दिया जाता है तो उनका आउटपुट मिलकर एक कंबाइंड रेडिएशन पैटर्न बनाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दो या अधिक सिग्नल्स एक ही फेज में होते हैं तो वे मिलकर सिग्नल को मजबूत करते हैं, हाई गेन और डायरेक्टिविटी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दो सिग्नल्स ऑपोजिट फेज में होते हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे अनवांटेड रेडिएशन कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ अरे एंटेनास, एंटीना के प्रकार। एलिमेंट अरेंजमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन एलिमेंट अरेंजमेंट, लिनियर अरे, लिनियर एरे। एलिमेंट्स एक सीधी लाइन में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल, यागी उडा एंटेना, यूज ब्रॉडकास्टिंग, बेसिक रेडार सिस्टम्स। प्लानर अरे, प्लेनर एरे। एलिमेंट्स एक 2D ग्रिड, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में अरेंज्ड होते हैं। बीम फॉर्मिंग और बीम स्टीयरिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 5G नेटवर्क्स। सर्कुलर अरे, सर्कुलर एरे। एलिमेंट्स गोलाकार, सर्कुलर शेप में अरेंज्ड होते हैं। यह 360 डिग्री रेडिएशन कवरेज प्रोवाइड करता है। यूज सोनर, डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशंस। कॉन्फॉर्मल अरे, कन्फॉर्मल एरे। यह कर्व्ड सर्फेसेस जैसे एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स पर लगाया जाता है। यूज मिलिट्री रेडर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। फीड मैकेनिज्म के आधार पर, बेस्ड ऑन फीडिंग मैकेनिज्म, फेज्ड अरे, फेज्ड एरे एंटीना। फेज शिफ्टर्स का यूज करके बीम इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर किया जाता है। यूज एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, 5G मेमो, डिफेंस एप्लीकेशंस। कॉर्पोरेट फेड अरे, कॉर्पोरेट फेड एरे। सभी एलिमेंट्स को एक समान पावर दी जाती है। यूज सैटेलाइट एंटेनस, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। सीरीज फेड अरे, सीरीज फेड एरे। पावर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में सिक्वेंशियली पास होती है। यूज लो कॉस्ट एंटेना सिस्टम्स। अरे एंटेना के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स। डायरेक्टिविटी यह बताता है कि एंटेना कितनी अच्छी तरह से सिग्नल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस कर सकता है। हायर डायरेक्टिविटी से सिग्नल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गेन यह सिग्नल पावर को एम्पलीफाई करने की क्षमता को दर्शाता है। एरे एंटेनास में हाई गेन होता है क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स मिलकर एक पावरफुल रेडिएशन पैटर्न बनाते हैं। बीम फॉर्मिंग यह टेक्निक सिग्नल को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में कंसंट्रेट करने के लिए यूज की जाती है। स्मार्ट बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी 5G नेटवर्क्स में इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करती है। बीम स्टीयरिंग फेज शिफ्टर्स की मदद से बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के बीम को स्टीयर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड अरे, ESA, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। साइड लोब लेवल, SLL, साइड लोब लेवल। साइड लोब्स अनवांटेड रेडिएशन को दर्शाते हैं। लो SLL से इंटरफेरेंस कम होता है और सिग्नल की क्वालिटी बेहतर होती है। आरए फैक्टर या AF का फॉर्मूला है AF 8 इक्वल साइन सिग्मा n इक्वल साइन 0 to n1 अंडरस्कोर n asterisk E J n का DCOST HB, जहां n इक्वल साइन एंटीना एलिमेंट्स की संख्या, D इक्वल साइन एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग, बीटा इक्वल साइन फेज शिफ्ट, K इक्वल साइन वेव नंबर 2PEL और थीटा इक्वल साइन रेडिएशन एंगल। बीम को स्टीयर करने के लिए बीटा को एडजस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं बीम फॉर्मिंग टेक्निक्स की। पहला है एनालॉग बीम फॉर्मिंग।
इसमें आरएफ फेज शिफ्टर्स का यूज करके सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है डिजिटल बीम फॉर्मिंग। इसमें डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से सिग्नल डायनामिकली एडजस्ट किया जाता है। और तीसरा है हाइब्रिड बीम फॉर्मिंग। यह एनालॉग और डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। 5G और MIMO सिस्टम्स में हाइब्रिड बीम फॉर्मिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं अरे एंटेनास के एप्लीकेशंस। ए, रेडार सिस्टम्स में मिलिट्री डिफेंस के लिए फाइटर जेट्स और मिसाइल्स में AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार यूज किया जाता है। वेदर मॉनिटरिंग के लिए डॉपलर रेडार का यूज स्टॉर्म्स डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बी, वायरलेस कम्युनिकेशन 5G एंड MIMO में मैसिव माइमो टेक्नोलॉजी अरे एंटेनास पर आधारित होती है। बीम फॉर्मिंग से हाई स्पीड और इंटरफेरेंस फ्री वायरलेस सिग्नल्स पॉसिबल होते हैं। सी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हाई गेन प्लानर अरेज का उपयोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग और GPS सिस्टम्स में किया जाता है। डी, मेडिकल इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड मशीन्स में लिनियर अरे एंटेनास का यूज किया जाता है। MRI मशीन्स में फेज्ड एरे कॉइल्स इमेज क्लैरिटी इंप्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कार्स में वेव रेडर कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स में फेज्ड एरे एंटेनास शामिल होते हैं। एडवांटेजेस, फायदे, हाई गेन और डायरेक्टिविटी, सिग्नल की स्ट्रेंथ और रेंज बढ़ती है। बीम स्टीयरिंग एंटेना को फिजिकली मूव किए बिना बीम डायरेक्शन बदली जा सकती है। इंटरफेरेंस रिडक्शन, स्मार्ट बीम फॉर्मिंग से सिग्नल नॉइज कम होती है। मल्टी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस, एक ही एंटेना सिस्टम कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम कर सकता है। चैलेंजेस, चुनौतियां, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, फेज्ड अरे सिस्टम्स का सर्किट बहुत इंट्रिकेट होता है। हायर कॉस्ट, मल्टीपल एंटेनास और फेज शिफ्टर्स की वजह से महंगा होता है। म्यूचुअल कपलिंग एलिमेंट्स के बीच अनवांटेड इंटरैक्शन सिग्नल क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स, भविष्य की संभावनाएं, मेटा मटेरियल एंटेनास, मिनिएचराइज्ड, हाई एफिशिएंसी डिजाइन्स, AI बेस्ड बीम फॉर्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, 6G नेटवर्क्स एंड टेराहर्ट्ज एंटेनास, अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अरे एंटेनास रेडार 5G कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और मेडिकल इमेजिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। उनकी बीम स्टीयरिंग, हाई गेन और इंटरफेरेंस रिडक्शन कैपेबिलिटीज इन्हें आधुनिक वायरलेस और रेडार एप्लीकेशंस के लिए जरूरी बनाती हैं। क्या आप मैटी LAB पाइथन में रेडिएशन पैटर्न की सिमुलेशन चाहते हैं? उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो एरे एंटेना के बारे में जानकारी देने वाला और मजेदार लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, अगर आप ECE कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो ECE रिसर्चर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।